Hello everyone, welcome back to Short series where we talk about chapters most expected topics। उस चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज कितना है, उसके बाद वो जो टॉपिक्स हैं वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक में उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद वो जो मार्क्स हैं इंडिविजुअल वेटेज वो पिछले साल के पेपर में कैसे ब्रेक डाउन हुए हैं उसे भी हम देखते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने बताए हम उसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। बट बिफोर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन रे ऑप्टिक्स का सारे शॉर्ट वाले टॉपिक्स, बिकॉज मैंने एक कमेंट देखा कल आंसर उसी के अकॉर्डिंग। सो रे ऑप्टिक्स में जो सारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले आता है मिरर फार्मूला एंड देन लेंस फार्मूला, दोनों की डेरिवेशन। उसके बाद आते हैं प्रिज्म की सारी चीज़ें, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो फार्मूला होता है वो। उसके बाद इसमें जितने भी इससे सारे रिलेटेड चीज़ें, आसपास वाले क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेट्रा। एंड फिर उसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली स्नेल्स लॉ पूछा जाता है। फिर लेंस मेकर फार्मूला में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक लाइट से दूसरी लाइट पे शिफ्ट किया जा रहा है, फिर दो लाइट के कलर दिए जाते हैं, तो उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी जो विड्थ है या फोकल लेंथ उस पर कैसे टाइप का चेंज आएगा, वैसे टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड उसका एप्लीकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूटोनियन वाला टेलीस्कोप, जैसे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सो दैट वाज एवरीथिंग दैट यू नीड टू स्टडी। इस चैप्टर का इंडिविजुअल होता है वेटेज होता है 9 मार्क्स, विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर इन 12th की फिजिक्स। वेल दैट वाज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट रे ऑप्टिक्स, शॉर्ट टॉपिक्स। टाइम बहुत कम बचा है तो आई रिकमेंड दैट तुम इतना करो और जितना जल्दी हो सके उतना करो। दैट्स इट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।